बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं मोटरवे M3 समुद्री से लाहौर तक धुंध के बायस बंद हद निगाह 20 मीटर रह गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। दौरान सफर गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। रफ्तार हल्की और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। शहरी मजीद मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। हम सफर ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। माली बहरान का शिकार वासा फैसलाबाद को एक और धचका। वासा का पानी नाप तोल कर देने का मंसूबा ठप। वासा ने 33,000 वाटर मीटर लगाए। वाटर मीटरिंग पर बिलिंग शुरू न हो सकी। डायरेक्टर रेवेन्यू कहते हैं मदीना टाउन और सरफराज कॉलोनी में मीटर रीडिंग जारी है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मई 2017 में फैसलाबाद में वाटर मीटर्स लगाने के मंसूबे पर काम शुरू हुआ। 2018 और फिर 2019 में मदीना टाउन, सरफराज कॉलोनी, इस्लाम नगर और गुलाम मोहम्मदाबाद समेत कई इलाकों में वाटर मीटर्स लगाए गए, मगर बेशतर इलाकों में मीटर रीडिंग का आगाज न हो सका। मंसूबे के तहत वासा ने घर घर वाटर मीटर्स लगाने थे, जिससे पानी का ज़िया रोका जाना था, सीवरेज लाइनों पर बोझ कम होना था, पानी के जायद इस्तेमाल पर जायद बिल लिया जाना था। इस सारे निजाम से वासा को बचत और सिस्टम में बेहतरी होना थी। डायरेक्टर रेवेन्यू उमर इफ्तिखार कहते हैं 2 इलाकों में मीटरिंग जारी है। वाटर मीटर्स हमारे कुछ पायलट एरियाज में लगे हैं और ईस्टर्न साइड पे जहाँ पे हम सर्विस ज़रा बेहतर तरीके से दे रहे हैं, उधर हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है। उधर हमारे जो पायलट एरियाज़ हैं उनमें सरफराज कॉलोनी और मदीना टाउन एक्स ब्लॉक शामिल हैं, और वहाँ हम रूटीन से हट के, रूटीन सप्लाई हमारी है 4.5 घंटे, 4-4.5 घंटे तकरीबन वाटर सप्लाई, वहाँ हम 10 घंटे तकरीबन सप्लाई दे रहे हैं, मदीना टाउन में एक्स ब्लॉक में भी और सरफराज कॉलोनी में भी। सितारा सपना सिटी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक भी मीटर न लग सका। वासा की जानिब से पानी के ज़िया को रोक कर मौसर इस्तेमाल का मंसूबा माली बहरान के बायस मुकम्मल नहीं हो सका। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा बिल्डिंग ने 4 मंसूबों पर काम का आगाज ही न किया। फेस्को सुई गैस के मंसूबे भी सुस्त रवि का शिकार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 42% काम कर सकी। म्यूनसिपल सर्विसेज ने 58% कारकर्दगी जाहिर की। डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी। दूसरी जानिब 40 करोड़ रुपए की रकम से वासा अफसरान की तरबियत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा बिल्डिंग ने भी 4 मंसूबों पर काम का आगाज ही नहीं किया। फेस्को के 14 जबकि सुई गैस के 43 मंसूबे भी लटक गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 247 मंसूबों पर सिर्फ 42% काम मुकम्मल किया। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज का 444 मंसूबों पर 58% काम मुकम्मल हुआ। महकमों की सुस्ती पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने बरहमी का इजहार करते हुए मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। दूसरी जानब योकोहामा वाटर वर्क्स, जापान और बासा के माबैन तरबियती वेबिनार हुआ। जापान 40 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत बासा के अफसरान की तरबियत करेगा। इस तरबियती वर्कशॉप से फैसलाबाद में पानी की चोरी और फराहमी बेहतर होगी, जबकि आमदन बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद मिलेगी। MD वासा ने तरबियती नशिस्त को खुशाइन करार दिया। ट्रेनिंग वेबिनार मुनक्कद किया गया है। इसको होस्ट कर रहा है योकोहामा वाटर वर्क्स ब्यूरो, जापान। वासा फैसलाबाद का इस ब्यूरो के साथ एक G2G एग्रीमेंट है, जिसके तहत उन्होंने हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के जो सेशंस हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि हमारे ऑफिसर वहाँ जा नहीं पा रहे, इसलिए ये ऑनलाइन वेबिनार जो है ये मुनक्कद किया गया है। MD ने बताया कि वासा अफसरान ने जापान जाना था, मगर कोरोना के बायस वीडियो लिंक के जरिए तरबियत जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में योकोहामा वाटर वर्क्स, जापान और वासा के माबैन तरबियती वेबिनार। जापान 40 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत वासा के अफसरान की तरबियत करेगा। MD वासा ने तरबियती नशिस्त को खुशाइन करार दिया है। योकोहामा वाटर वर्क्स जापान की जानिब से वासा के अफसरान की तरबियत के लिए वेबिनार का एहतमाम। फैसलाबाद से MD वासा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। नए घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन लगाने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नए कनेक्शंस के लिए फेस्को रीजनल स्टोर में 6,42,000 मीटर 2 कवर PVC केबल आ गई। डिमांड नोटिस की फीस में हर सब डिवीजन 40 मीटर तक वायर फराहम करने का पाबंद। केबल के बहाने सारिफ से पैसे लेने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब नए कनेक्शन और मीटर लगवाने के लिए सार्फिन को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि नए कनेक्शंस के लिए फेस्को रीजनल स्टोर में 6,42,000 मीटर 2
कवर पीवीसी केबल आ गई है। नए कनेक्शन के डिमांड नोटिस की फीस में हर सब डिवीजन सारिफ को 40 मीटर तक वायर फराहम करने का पाबंद होगा। जंग में पंजाब हुकूमत आटे की खपत पूरी न कर सकी। 27 लाख आबादी के लिए सिर्फ 30,000 थैले ही फराहम किए जा सके। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। जिला जंग में फ्लोर मिल्स की तादाद 23 और इनको रोजाना मिलने वाला गंदम का कोटा 430 मीटर टन है। मिल्स मालिकान के मुताबिक रोजाना 30,000 से ज्यादा 10 किलोग्राम के आटे के थैले तैयार करते हैं। टोबा टेक्सिंग के चक 250 के रिहायशियों का 1 साल से इंसाफ न मिलने पर झंग रोड पर एहतजाज। पुलिस से तशद्दुद के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के चक 250 के रहायशियों की जान से झंग रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल कबर सफदर, ताहिर और ज़हेब नामी शख्स ने अल्लाह रता को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके हाथों की उंगलियां तोड़ दी। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस की जान से इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 साल कबल दर्ज किए गए मुकदमात में ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जा सका। एहतजाज की वजह से झंग टोबा रोड बंद कर दी गई, जिससे ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाए। 4 महीने हो गए लेकिन मुल्जिमान किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। सिर्फ एक पैसे ने दमती हो कुछ कान लगे। मेरी इज्जत महफूज कोई नहीं। जो मैं रस्ते चो नहीं मैंने धमकियां दिंदे, मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने जलील किया। मैं 6 साल हो गए। पुलिस का कहना है कि ताहिर, ज़हेब और सफदर तीनों मुल्जिमान अदालती जमानत पर रिहा हैं। पुलिस जमानत खारिज करने के लिए कोशिश कर रही है। जमानत खारिज होते ही पुलिस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलाएगी। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में इंसुलिन नायाब। शुगर के मरीज शदीद मुश्किलात से 2-4 मरीज महंगे दामों निजी मेडिकल स्टोर से इंसुलिन खरीदने पर मजबूर है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में इंसुलिन नायाब हो गई है। शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज मुश्किलात से 2-4 है। शोबे बैरूनी मरीजा में इंसुलिन न मिलने से मरीज महंगे दामों प्राइवेट मेडिकल स्टोर से इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में महकमा बिल्डिंग ने 4 मंसूबों पर काम का आगाज ही न किया। फेस्को सुई गैस के मंसूबे भी सुस्त रवि का शिकार, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 42% काम कर सकी। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज ने भी सिर्फ 58% कारकर्दगी जाहिर की। डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रफीफा शाहजिया और CEO एजुकेशन अली अहमद सयान शरीक हुए। जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुख्तलिफ महकमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा बिल्डिंग ने भी 4 मंसूबों पर काम का आगाज ही नहीं हो सका। फेस्को के 14 जबकि सुई गैस के 43 मंसूबे भी लटक गए हैं। हुकूमत की जानिब से बैंकों से वसूल किया जाने वाला सुपर टैक्स गैर मुआयना मुद्दत के लिए लागू करा दिया गया। कबल इसका नफाज 2015 में 1 साल के लिए किया गया, जो ताहाल जारी है। बैंकों से सुपर टैक्स वसूली का मामला। बैंकों से सुपर टैक्स अब लामहदूद मुद्दत के लिए वसूल करने का फैसला किया है। सुपर टैक्स 2015 में 1 साल के लिए नाफिज किया गया था। बाद अज़ा इसके दौरानिया में हर साल तोसी की जाती रही। अब मजीद पेशरफ्त हुई है और लामहदूद मुद्दत तक के लिए इस टैक्स का नफाज कर दिया गया है। सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑन सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले मेगा मार्ट्स, डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर क्रॉस कनेक्शन, टाइल सेलेक्ट, पतन मार्ट और RCG समेत 151 बड़े स्टोर्स की फहरिस्तें तैयार। गैर रजिस्टर्ड स्टोर्स को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS से मुंसलिक न होने का मामला। FBR की जानिब से गैर रजिस्टर्ड शॉपिंग मार्ट्स, चेन और ब्रांड स्टोर्स की फहरिस्त तैयार। टाइल सेलेक्ट के 6, मुनव्वर एसोसिएट के 39 स्टोर्स गैर रजिस्टर्ड, मौसिब इंटरप्राइज के 25, SP इंटरप्राइजर 3 और जैन एक्सपोर्टर्स के 7 स्टोर्स भी रजिस्टर्ड ना हुए। मुकम्मल मुद्दत मुलाजमत की कारकर्दगी रिपोर्ट्स इकट्ठी करने पर असातिज़ा का एहतजाज काम कर गया। मुकम्मल सर्विस की बजाय सिर्फ 5 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट्स इकट्ठी करना होगी। असातिज़ा को 3 माह का वक्त भी दिया गया है। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा के लिए मुकम्मल मुद्दत मुलाजमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराकर ऑनलाइन करने का हुक्मनामा जारी किया था। एजुकेटर्स एसोसिएशन समेत
दीगर असातिज़ा तंजीमों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए मुकम्मल मुद्दत मुलाजमत के बजाय 3 से 5 सालों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने का मुतालबा किया था। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा को रिलीफ देते हुए वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब असातिज़ा से मुकम्मल मुद्दत मुलाजमत की बजाय सिर्फ 5 साल की सर्विस की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। वज़ीर आला के दौरा टोबा टेक्सिंग के हवाले से अरकान असम्बली की मुलाकात डिप्टी कमिश्नर के हमरा तरक्याती मनसूबों और चार्टर ऑफ डिमांड तरतीब दे दिया गया है। मुलाकात में MNA रियाज फतेहाना, MPA आशफा रियाज, सईद अहमद सईदी, चौधरी बिलाल वड़ाइश मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने तरक्याती मनसूबों के मुतालिक ब्रीफ किया। टोबा टेक्सिंग में यूनिवर्सिटी के क़याम पर अरकान असम्बली मुत्तफिक हुए। इजलास में तय किया गया कि DHQ हस्पताल की तोसी का मुतालबा वज़ीर आला से किया जाएगा। आपको बताएं कि मुलाकात में MNA रियाज फतेहाना, MPA आशफा रियाज, सईद अहमद सईदी, चौधरी बिलाल वड़ाइश मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने तरक्याती मनसूबों के मुतालिक ब्रीफ किया। टोबा टेक्सिंग में यूनिवर्सिटी के क़याम पर अरकान असम्बली मुत्तफिक हुए। इजलास में तय किया गया कि DHQ हस्पताल की तोसी का मुतालबा वज़ीर आला से किया जाएगा। पीर महल में यूनिवर्सिटी के लिए अपील की जाएगी, जबकि झंग चीचावतनी रोड को भी डबल करवाने की अपील की जाएगी। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी का चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास के हमरा MT ब्रांच गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा, गाड़ियों की इंस्पेक्शन की और एहलकारों से महकमे में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी ली। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। CPO सुहेल चौधरी ने ट्रैफिक पुलिस MT ब्रांच गुलाम मोहम्मद आबाद का विजिट किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने सिटी पुलिस ऑफिसर को ट्रैफिक गाड़ियों की हालत के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग करते हुए MT ब्रांच में गाड़ियों की रिपेयरिंग और खुसूसी शेड्स तामीर करने पर तबादला ख्याल किया। जो जिला पुलिस की MT हमने ठीक कराई, उसके बाद हमें नई गाड़ियाँ मिली तो एक पुलिस का इमेज बेहतर हुआ, पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर हुई। तो ज़रूरत ये थी कि जो ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि वो हिस्सा है फैसलाबाद पुलिस का, उसकी MT को भी उस तरह उसी लाइन्स पे देखा जाए, चीज़ें ठीक कराई जाएँ। CPO की जानिब से मजीद कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस जिला पुलिस का अहम हिस्सा है। गाड़ियों की हालत बेहतर होने पर इनकी कारकर्दगी पर अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। MT ब्रांच में मौजूद अहलकारों के मसाइल सुने। CTO को फौरी अजाले के अहकामात भी जारी किए। हमारे जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी जो परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उनके मसाइल को सुना जाए। इंशाअल्लाह उसके लिए CTO साहब के साथ हमारी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग होती रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये ग्रेजुअल तरीके से इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें और इनकी जो MT है, इनकी बिल्डिंग्स हैं, उसमें बेहतरी आएगी। CPO सुहेल चौधरी और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास ने तमाम अहलकारों से महकमे की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी ली। OTS NGO और वुमेन शेल्टर की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों में कोरोना वायरस से बचाव की किट्स तकसीम की गई। ये रिपोर्ट देखिए। OTS NGOs और वुमेन शेल्टर मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों में भी कोरोना की बचाव किट्स तकसीम की। इस मौका पर तकरीब में शबाना खुरम, सवाई कौंसल बैतुलमाल, डायरेक्टर OTS कैसर, एडवाइजर तो चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन मोहसन रजा मलिक, PTI वुमेन विंग ने शिरकत की। एडवाइजर मोहसन रजा मलिक का कहना था ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्हें महफूज रखने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन में उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ OTS की टीम का, वो यहाँ पे आए, वुमेन शेल्टर वाले यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ये बच्चों के अंदर अवेयरनेस के हवाले से और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए इनकी जो एफर्ट है बड़ी पॉजिटिव है। और मैं समझता हूँ कि जब पब्लिक के जो इदारे हैं, जो रिफाई तंजीमें हैं, वो हमारे साथ आके गवर्नमेंट लेवल पे साथ काम करती हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डायरेक्टर OTS मोहम्मद कैसर का कहना था लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 3000 से जायद फैमिली को राशन और कोरोना से बचाव की हिफाजती किट्स फराहम की। आज भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट में मुकीम बच्चों को तमाम चीजें फराहम करें। कोरोना के हवाले से अवेयरनेस है और ख़ासकर ये जो हैंड वॉशिंग और उसके बाद टेम्परेचर और फिर ये तक स्प्रे, खासकर सैनिटाइज़ करना, तो ये सारी स्प्रे मशीन्स वगैरह जो है हम तकसीम कर रहे हैं और बुनियादी मकसद ये है कि ख़ासकर जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए स्कूलों में। और आज चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने हमें दावत दी कि हम उनके साथ मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ा सकें। वुमेन शेल्टर के मेंबरान की जानब से इस तरह की काविशें हमेशा जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। जनाब क्लब से मुल्हिका मियां ट्रस्ट चौक के सिग्नल्स खराब, ट्रैफिक के मसाइल में बेपनाह इजाफा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की अहम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इनका कहना था कि लारी अड्डा से स्टेशन और गुमटी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक तातुल का शिकार रहती है, जबकि जनाब क्लब चौक में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है।
میرا اس روڈ پر نا آنا جانا لگا رہتا ہے اور ایک ٹریفک لائٹ خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، تو اگر تو یہ ٹریفک لائٹ ٹھیک کروائی جائے گی تو امید ہے کہ بہت سے جو حادثات ہیں وہ رک جائے گے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک سگنلز کو ٹھیک کیا جائے تاکہ حادثات سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ اور اب کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ خبریں اس رپورٹ میں۔ بیج کی نئی پالیسی پر امپورٹر سخت نالاں ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بیج کے نفاذ کو صوبوں کو دینے پر غور کیا گیا ہے۔ امپورٹرز کہتے ہیں بیج کے صوبوں کو نفاذ سے پیچیدگی پیدا ہوگی۔ چیئرمین حاجی گلزار کہتے ہیں کہ زراعت کے فروغ کے لیے جو ممکن سہولیات دینا چاہیے، بیج وفاق کا ہونا ہی ٹھیک، ورنہ صوبے اس پر اختلاف پیدا کریں گے۔ کچھ لوگوں کی خواہش پر معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ کورونا کا اثر کم ہوتے ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے بیرونی دورے کی پلاننگ کر لی گئی۔ مارچ میں ترکی جانے کے لیے کمیٹی نے پلان کا اعلان کر دیا۔ استنبول چیمبر سمیت دیگر کاروباری مقامات دورے میں شامل ہوں گے۔ فیصل آباد میں لائنز کلب زون کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ گورنر کلب عبدالرحمان نے کی۔ اجلاس میں انسانیت کی خدمت کرنے والے کلب ممبران کی حوصلہ افزائی کرنے سمیت پروجیکٹ شروع کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ فیصل آباد کے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سول لائن کیمپس میں بچوں کے لیے اچھا کھانا اور صحت کے موضوع پر تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ طلبہ میں اچھی اور مناسب خوراک کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سول لائن کیمپس فیصل آباد میں فوڈ اینڈ ہیلتھ ڈے منایا گیا۔ برٹش کونسل کے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کے تحت منعقدہ تقریب میں پرنسپل نوشین حیدر اور نیوٹریشنسٹ سہرش نے طلبہ کو آگاہی دی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ آگاہی سیشن میں اچھی صحت کے لیے خوراک کی اہمیت بارے کافی معلومات ملی ہیں۔ I would like to highlight the 3 benefits of taking a healthy diet, and also I'd like to be precise at the same time. Taking a healthy diet which is well-rounded and nutrient-rich, it can help us. It can help us enhance our mood. It can make us think clearer, and it can increase our energy levels. Accountable for our health and hygiene, but our health and hygiene are not just limited to our physical bodies. Our physical bodies hold our soul, and so we need to maintain the health and hygiene of our souls as we maintain the health and hygiene of our physical bodies. پرنسپل نوشین حیدر کا کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ کی بجائے پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اچھی صحت کے لیے کھانا زیادہ دیر چبا کر کھانا چاہیے۔ صحت مند رہنے کے لیے مناسب خوراک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ 5 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کے آداب بتائے، وہی آج ہماری نیوٹریشن ہمیں بتا رہی ہے۔ کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، چبائیں، کھانے کو اچھی طرح سے چبائیں، اور یہ ہے کہ جو نیچر نے آپ کو دیا ہے وہ کھائیں۔ آگاہی سیشن میں طلبہ کو پھل، سبزیوں، چکن، مچھلی کے گوشت سمیت مختلف کھانوں کے غذائی اہمیت بارے بتایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اچھے کھانے کا انتخاب کر سکیں۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جڑاوالا کے موضع پنڈی عیسیٰ میں ایک زور تمانچے دار کبڈی مقابلے، پنجاب بھر سے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تمانچے دار کبڈی میچ کے مہمان خصوصی میاں خالد محل، سابق SSP CTD لاہور، پیر سید زامن حسین شاہ نقوی، پیر سید سلطان علی شاہ نقوی، چوہدری صابر ریاض چوہان ایڈوکیٹ، رائے تصور کھرل، رائے نوید حسن کھرل اور رائے رستم علی کھرل تھے۔ کبڈی دیکھنے کے لیے شائقین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شائقین اور انتظامیہ نے پنجاب کے روایتی کھیل کا انعقاد خوش آئند قرار دیا۔ یہ ساری پنجاب کی ثقافت نو، یہ سارے پنجاب کے کلچر نو، اور اج سانو میں سمجھنا کہ سارے جوانوں نو سانو سب نو مل کے اس کلچر نو پروموٹ کرن دی لوڑ ہے۔ وہ جوان جڑے کبڈیاں کھیڈتے ہیں، جڑے کھاڑیاں دے وچ رہندے سن، اور وہ ایک پنجاب دا کلچر، لیکن اج سوشل میڈیا دی وجہ تو اسی اس چیز تو بڑا دور ہو گئے۔ پورے پنجاب تو ایتھے پلیئر ہوندے گے ہر سال، لوگ ویکھن والے تماشین جڑے نے وہ بھی اس دن دا انتظار کردے گے بھئی وہ کدوں دن آئے گا جس دن اسی اتنے جا کے کبڈی ویکھاں گے۔ تماچے دار کبڈی میں 416 گاہبے اور اوپن کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں 416 گاہبے کے کھلاڑیوں نے مخالف ٹیم کو 12-15 سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا احسان علی، سٹی 41 جڑاوالا۔ کمالیہ میں گورنمنٹ PST پوسٹ گریجویٹ کالج کا اعزاز۔ PST کالج کے طالب علموں نے ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ڈویژن فیصل آباد میں فرسٹ پوزیشن جبکہ بیڈمنٹن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کر کے کالج کا نام روشن کر دیا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
गवर्नमेंट PST पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तालिब इल्मों ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप डिवीजन फैसलाबाद में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और बैडमिंटन चैंपियनशिप डिवीजन फैसलाबाद में सेकंड पोजीशन हासिल करके कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर राना जुल्फिकार अली खान, प्रोफेसर इरशाद, प्रोफेसर सकलैन शाह और प्रोफेसर मोहम्मद नजीर समेत दीगर प्रोफेसर ने जीतने वाले तालिब इल्मों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। प्रिंसिपल प्रोफेसर राना जुल्फिकार अली खान का कहना था कि तलबा ने फैसलाबाद डिवीजन में जीत हासिल करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट PST कॉलेज कमालिया के बच्चों ने फैसलाबाद डिवीजन में टेबल टेनिस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और बैडमिंटन में सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये बच्चे तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम सारा स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स इन बच्चों को जिन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है, हम इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं। गवर्नमेंट PST कॉलेज के चैंपियंस भी जीतने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। चैंपियंस का कहना है कि अनथक मेहनत से अल्लाह ताला ने जीत और इज्जत से नवाजा है। हमारी जीत दरअसल असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं का समर है। टेबल टेनिस में फर्स्ट पोजीशन और बैडमिंटन में सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का कहना था कि आइंदा भी कॉलेज के साथ साथ मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। हमारे लिए, कॉलेज के लिए, हमारे कमालिया के लिए, हमारे प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मूवमेंट है। इसमें सर हम सारा क्रेडिट सर नज़ीर और हमारे प्रिंसिपल साहब जिन्होंने हमें इस लेवल तक पहुंचाया, हमें खेलने के लिए सपोर्ट किया। डिवीजन फैसलाबाद चैंपियनशिप में जीत और शानदार कारकर्दगी पर असातिज़ा और तलबा की जानिब से जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर राना जुल्फिकार अली खान की जानिब से जीतने वाले तलबा के लिए इनामात का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन तैयब खान के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप GC यूनिवर्सिटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को शिकस्त दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ फुटबॉल का तगड़ा मुकाबला। GC यूनिवर्सिटी ने इस्लामिया भावलपुर को 1 गोल से शिकस्त दे दी। चीफ हॉल वार्डन मोहम्मद यासीन, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर फरूक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि यह कोरोना के बाद पहली यूनिवर्सिटी लेवल की चैंपियनशिप हो रही है, जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल से लोग घरों में बैठे हैं और एक्टिविटीज़ दूसरी तरफ जा रही हैं और ये ग्राउंड में आएंगे। ऐसी ग्राउंड्स, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें ये SOPs भी मैनेज हो रहे हैं, इनको ओपन कर देना चाहिए। इस पे हायर एजुकेशन ने ये पहला स्टेप लिया है कि उसने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन स्टार्ट किए हैं। कोरोना का जो खौफ था वो कैसे दूर हो सकता है, वो जब हेल्दी एक्टिविटी होगी तो वो उससे होगा, और हेल्दी एक्टिविटी के लिए जो ग्राउंड है आबाद होने ज़रूरी है। खिलाड़ियों ने भी कोरोना के बाद फुटबॉल लीग होने पर खुशी का इजहार किया। रौनक ही लगी पई है जी। जी चैंपियनशिप हुई है तो जी मज़ा आ गया, रौनक लगी हुई है। मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ट्रेनिंग करते ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ मौका आ के दिखाना अपने आप ਨੂੰ बाहर निकल के। हमने कोरोना से पहले इसका इतना इंतज़ार किया और आखिरी दिनों में आ गए भाई, कल फिर छुट्टी है। दोबारा 1.5 महीने का हो गया था कि भाई कोरोना आ गया, फिर दोबारा उसके बाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।